अस्सलाम वालेकुम। आई होप इट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वीडियो बेस्ड लेक्चर है। वीडियो जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है कि हार्ट से रिलेटेड जो आपकी चीज़ है, और कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो आपकी हार्ट बीट को, या आपके हार्ट के बीट हो रहा है, या आपका वो चल रहा है, वाल्व्स हो रहे हैं, एट्रियम वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स और कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। और किस चीज़ के मैकेनिज्म्स है? कार्डियोवास्कुलर के। उसके अंदर जो आज हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, हमें ये तो पता है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो ये आज देखना है कि ब्लड प्रेशर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स बेसिकली ऑन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी कि आपका ब्लड और उसका जो प्रेशर जनरेट कर रहा है वो। अब देखो, हम कहते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दैट विल बी 120/70। ठीक है, इतना आपका नॉर्मल होना चाहिए। अब आप ये समझो कि 120/70 क्या होता है और किसको हम कहते हैं। देखो, 120 सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब है कि आपकी जो वेसल्स हैं, आपकी वेसल्स उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं। ये देखो, ये आपकी वेसल और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, बंद कर गई है। तो ये जो है ये आपकी सिस्टोलिक होता है और ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, कार्डिक साइकिल का, सीसी का मतलब है कार्डिक साइकिल। ठीक है, और देन वी हैव 70, नीचे वाला जिसको हम यूजुअली लोग आम आप सुना होगा पेशेंट्स भी कहते हैं, वो डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक का मतलब होता है कि आपके रिलैक्सेशन के फेस में, और ये मिनिमम वाला ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम किसी को हाइपरटेंशन जो है वो कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 140/90 परसिस्टेंटली रहता है फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो वो आपकी हाइपरटेंशन की स्टेट हो जाती है। हाइपरटेंशन भी अगर क्योर ना की जाए तो दैट में लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, या एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये तो आपको समझ आ गया, ये आपने याद रखना है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड प्रेशर को अगर मैं उसकी नॉर्मल आपको जो है वो डेफिनेशन दूं, तो वो आपके पास क्या होगी कि आपकी लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। नंबर वन, लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर का मतलब होता है कि इस तरह से आपका जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेटरल प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द कॉलम। कॉलम इज कंसिडर्ड एज कि ये वाला जो पार्ट है, द लॉन्गिट्यूडनल पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉलम। ठीक है, ये आपकी इस तरह से जो वेसल जा रही है वो कॉलम होगी। ठीक है, और वॉल ऑफ आर्टरीज। वॉल ऑफ आर्टरीज यानी कि आपकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज यहाँ पे मैंने वेसल्स को कहा है। ठीक है, ये आपका जो मेजर और जो डेफिनेशन है वो हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी हैव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब होता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिस्टोलिक जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन फेज। अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन फेज है। कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आपके पास अगर एक पाइप है, ठीक है, आप उसको इस तरह से बंद कर रहे हो तो प्रेशर ऊपर को जा रहा है ना, सो दैट इज बेसिकली द कार्डिक आउटपुट, कि आपके हार्ट से क्या चीज बाहर आ रही है, यानी कि जो मेजर ब्लड बाहर भेजा जा रहा है दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे वेसल्स जो है ना इस तरह से बंद होती है तो वो हार्ड होती है, ये नॉर्मल एक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आपकी वेसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई, स्टिफ का मतलब है कि उनके ऊपर हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई है, और ये चीज यूजुअली जो है विद एज इंक्रीज करती है, या फिर अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, डाइट बहुत पुअर है और बैलेंस डाइट नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल जंक फूड है, तो उसके साथ भी स्टिफनेस हो जाए। स्टिफनेस के साथ आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो ऊपर वाला, जिस तरह 140 190 पेशेंट्स का 120 तक भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने यहाँ पे आपको बताई है। सिस्टोलिक यानी कि ये ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर जो कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे था, इसका जो नॉर्मल होना होता है दैट इज अराउंड 100 to 190 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये आपको जो है ना मर्करी, आप जब ये ब्लड प्रेशर अपरेटस देखोगे ना, ब्लड प्रेशर अपरेटस जो होता है उसको स्पैग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर अपरेटस को स्पैग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये मेडिकल इसकी टर्मिनोलॉजी है। उसके अंदर एक कॉलम होता है, वो मर्करी का कॉलम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं दैट इज ए मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर हम ये देखें कि
प्री हाइपरटेंशन है ये सेम एज द प्री डायबिटीज के पेशेंट को चांसेस बहुत ज्यादा है, पेशेंट रिस्क के ऊपर चला गया है, तो दैट इज अराउंड 120 to 139 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और फिर भी हैव हाइपरटेंशन की स्टेज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया कि हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को होगी तो फॉर फ्यू मंथ्स हम उसको चेक करेंगे तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है दैट विल बी मोर देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देन ये हमने बात करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। नाउ वी टॉक अबाउट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है दैट इज ऑन द रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। और डायलेशन, डायलेशन ये देखो ये वेसल पहले बंद हो गई थी तो उस टाइम पे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, अब रिलैक्स हो गई, डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, खुल गई, तो दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जो आपका नॉर्मल होता है दैट इज अराउंड 60 to 79 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्री हाइपरटेंशन के अंदर 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और हाइपरटेंशन के अंदर जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहेगा, ठीक है। अब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है कि आपकी बॉडी के जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर से ब्लड को पास करें, दैट इज बेसिकली कंसीडर एज अ रेजिस्टेंस। जिस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आप एक्सरसाइज के अंदर रेजिस्टेंस की बात करते हो तो ये वो है। अब जो है मैं आपके साथ ये बात कर रही थी कि साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज होती है जो आपको फील होती है, ठीक है, और एक ऐसी चीज होती है जो आपको नजर आना शुरू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के अंदर मुझे वो चीज जो है वो फील हो रही है, बाहर से किसी को नजर नहीं आ रहा कि हेडेक हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हाइव्स हो गए हैं, यानी कि बहुत एक्सट्रीम किस्म के रैशेज हो गए हैं स्किन के ऊपर या एलर्जी हो गई है, तो वो बाहर से नजर आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है साइन और सिम्टम्स का, ठीक है। अब अगर हम हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो ये हमारे पास आते हैं। सबसे पहले मेजर चीज हेडेक होती है। हेडेक इसलिए होता है कि आपके ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। आई पेन भी इसीलिए होता है। जो सारी जो चीजें हैं ना मेजर इसलिए होती है कि आपका जो ब्लड है ना वो या तो एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर है या बहुत लो प्रेशर के अंदर है, जिसकी वजह से पेशेंट इज अनेबल टू गेट द ऑक्सीजन और उसको इस्कीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। देन डिजीनेस, ऑब्वियसली चक्कर आते हैं ना, आपको ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिल रही, आपकी बॉडी को नहीं मिल रही, तो फिर आप और हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है तो वेसल के ऊपर रप्चर होने का बहुत चांसेस है। जब वो रप्चर हो जाती है तो रप्चर होने की वजह से वहां पे जिस तरह क्लॉट है वो बनना शुरू हो जाता है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा पल्स प्रेशर होता है कि आपके सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ कि किसी का सिस्टोलिक प्रेशर जो है बेसिकली ना ये आपका पल्स प्रेशर, पहले ये देख लो कि जरूरी क्यों होता है। जरूरी ये इसलिए होता है कि आपने जो है आपका ब्लड फ्लो जो है बहुत इजी से इजीली आपकी बॉडी के हर पार्ट को जो है वो पहुंच सके, ठीक है। और ये है आपका जो डिफरेंस आएगा, देखो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक फॉर एग्जांपल आपका 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी था, डायस्टोलिक जो है दैट इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जब आप इसको माइनस करोगे तो 40 आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये मीन आर्टीरियल प्रेशर है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ये हॉस्पिटल के पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल के पेशेंट में और स्पेशली इन आईसीयू के केसेस के अंदर आपको ये मैप की बहुत जरूरत होगी, ठीक है। आपने अगर वहां पे काम किया तो आपको पता होगा कि मीन आर्टीरियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप कैसे निकालते हो? डायस्टोलिक आपका प्रेशर आएगा यहाँ पे जितना भी है प्लस 1/3 इसका फॉर्मूला है, और साथ के पीपी पल्स प्रेशर जो 40 आया, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल आती है। ये हो गया। अच्छा, अब आपके फिजियोलॉजिकल जो है ना फैक्टर्स हैं वो ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो एज है कि एज में स्पेशली जो 50-60 ईयर्स की एज जो है वो होती है तो उस टाइम पे डायस्टोल होना शुरू होता है, यानी कि और जो डायस्टोलिक वाला ब्लड प्रॉब्लम है ना वो पेशेंट को जरा कम ही होता है, यानी कि डायस्टोल का मतलब है ना रिलैक्स हो जाना किसी चीज का, तो पेशेंट की रिलैक्स नहीं होती, स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से जो उनकी वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहती हैं, तो सिस्टोलिक वाला ज्यादा प्रॉब्लम करता है उनको, ठीक है, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जेंडर, फीमेल में मेनोपॉज से पहले जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें हार्मोन्स के साथ अगर हम लिंक इसको कर दें तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपकी मेजरली वेजोडाइलेशन करवाता है, यानी कि वेसल्स को खुलवा देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो आपके थेरोसेक्लोरोसिस को, लेकिन मेनोपॉज के अंदर ये सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है फीमेल्स को। मेल के अंदर भी जो है जेंडर वाइज हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। फिर स्लीप, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स कर गई है यानी कि आपके हार्मोन्स उस टाइम पे सारे आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही है तो आपका ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली नॉर्मल
रहता है या बासवा कम भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि आपका फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स, डर जाने वाला रिस्पॉन्स जो है वो कम होता है जब आप सोए होते हो, इसीलिए उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। देन वी हैव एक्सरसाइज, हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज जो है, आप जब एक्सरसाइज करते हो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज किस चीज की वजह से करता है? पल्स प्रेशर की वजह से इंक्रीज करता है, इससे पल्स प्रेशर भी ज्यादा आता है। जब आपने एक्सरसाइज किया तो लाजमी सी बात है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त आपका जो है सांस आपको ज्यादा आ रही है, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस टाइम पे वेजो डायलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन को इतनी वो मतलब दोनों का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए ये नॉर्मल है कि एक्सरसाइज के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। फिर इमोशंस और एक्साइटमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है एक्टिवेट होती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। देन ईटिंग, ईटिंग के अंदर भी होता है कि जब आप खाना खाते हो ना तो उस टाइम पे आपकी वेसल्स को आपके इंटेस्टाइन खाना भेजते हैं जो सही खाना, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भेजते हैं, तो ये सारे उस टाइम पे ज्यादा होना शुरू होते हैं, ठीक है। और इसलिए जब खाना खाया होता है ना उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है। पोस्चर, पोस्चर का बहुत है, बाजपा जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है हम उनको कहते हैं कि आप अगर खड़े हुए हो तो आप बैठ जाओ, लेट जाओ, पानी पी लो, ठीक है। तो ये बेसिकली ना बैरो रिफ्लेक्स होता है। बैरो रिफ्लेक्स जहां पे भी आप पढ़ोगे ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं कि अगर आप खड़े हो तो आपकी वेसल्स इस तरह से सपोज स्टेफ हुई और आप बैठे हो तो जरा डायलेट हो गई, आपने पानी पिया तो यूरिन से आपकी बॉडी से एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बनाना की इंटेक करो, डेट्स की इंटेक करो, या फिर मेजरली पोटाशियम की जो है वो इंटेक करो, ताकि आप ये आपकी बॉडी से जो है लेके निकलेगा सारे का सारा जो एक्स्ट्रा वो है ना, मतलब प्रेशर आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज होगा। और फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर ये होता है कि यूजली वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसका आपने देखा गर्मियों के अंदर यूजली लोगों को ब्लड प्रेशर बीपी कम हो जाता है, तो वो इसलिए होता है कि आपको वेजोडाइलेशन होती है उस टाइम पे। वेजोडाइलेशन का मतलब है कि आपकी वेसल्स खुल जाती है वहां पे। सपोज देखो ना, ये पाइप है आपके पास, पाइप का इतना बड़ा, ठीक है, और पाइप में से आपने पानी गुजारना है, वो इतना पानी है जितना ये पेन है, तो आप पानी तो बस इतना सही जाएगा ना, बाकी वाली साइड पे तो पानी उसको नहीं मिलेगा। तो सेम जो केस है वो ब्लड के साथ होता है, इसलिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इसलिए टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होता है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, और विंटर्स के अंदर जो है ये नॉर्मल ही रहता है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये जो सारे का सारा था, ये आपका ब्लड प्रेशर का जो है वो लेक्चर था। इसके अंदर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी, सॉरी, कोई चीज जो है वो आपको समझ नहीं आई तो आप उसको जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि फ्री में आपको एक नॉलेज जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।